क्या आपने कभी सोचा है सबसे ज्यादा बोलने वाला इंसान ही सबसे समझदार होता है, या फिर जो पाम रहता है वो ज्यादा जानता है? आज हम बात करेंगे एक बेहद खास किताब की, द पावर ऑफ साइलेंस, यानी चुप रहने की ताकत। ये किताब हमें बताती है कि कैसे चुप्पी हमारे दिमाग, सोच और आत्मा को गहराई से जोड़ सकती है और हमें ज्यादा समझदार, शांत और आत्मनिर्भर बना सकती है। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत तक आपको वो सीखें मिलेंगी जो आपकी सोच ही नहीं, जिंदगी बदल सकती है। पार्ट 1, चुप्पी क्या है? किताब के अनुसार साइलेंस सिर्फ आवाज ना होना नहीं है। साइलेंस यानी मन का शांत होना, सोच का साफ होना और अपनी भावनाओं को अंदर से महसूस करना। जब हम चुप होते हैं, हम दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं और खुद को भी। चुप रहना यानी बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपनी आंतरिक दुनिया में उतरना। चुप्पी आपको सतह से गहराई में ले जाती है, वहां जहां शोर नहीं, सिर्फ सच्चाई होती है। पार्ट 2, क्यों जरूरी है साइलेंस? आज की दुनिया में हम हर वक्त बोले जा रहे हैं। सोशल मीडिया, न्यूज, बातें, बहसें, हर जगह इंफॉर्मेशन की बाढ़ है। लेकिन सोचिए, क्या हम वाकई कुछ महसूस कर पा रहे हैं? साइलेंस हमें अपने आप से मिलाता है। ये हमें अपने विचारों, भावनाओं और सपनों के साथ जुड़ने का मौका देता है। ये स्ट्रेस को कम करता है, ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, हमें सोचने और निर्णय लेने में क्लैरिटी देता है, हमारी प्रतिक्रिया को सोच समझकर प्रतिक्रिया में बदलता है। साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स पावर। इट्स द स्पेस वेयर रियल ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। पार्ट 3, साइलेंस कैसे काम करता है? जब हम चुप होते हैं तो हमारे दिमाग में चल रही मेंटल नॉइज कम हो जाती है। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन पाते हैं, वो जो हमें दिशा देती है, सच बताती है। चुप्पी में ही इंसान की सबसे गहरी सोच जन्म लेती है। महान आविष्कारों, विचारों और आत्मज्ञान की शुरुआत इसी चुप्पी से होती है। किताब कहती है, जो बोलने से नहीं सुलझा वो चुप्पी से सुलझ सकता है। चुप्पी हमें यह सिखाती है कि हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर हम अधिक समझदारी से जवाब दे सकते हैं। पार्ट 4, महान लोग और साइलेंस। इतिहास के सबसे बुद्धिमान और सफल लोग जैसे महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, रविंद्रनाथ टैगोर और एलोन मस्क तक, सभी ने चुप्पी को एक ताकत माना है। गांधी जी हर हफ्ते एक दिन मौन व्रत रखते थे। गौतम बुद्ध ने तो मौन को ध्यान और आत्मज्ञान का मार्ग बताया। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, मौन में ही शब्दों का सार है। आधुनिक युग के लीडर्स जैसे मस्क या स्टीव जॉब्स भी डीप थिंकिंग और रिफ्लेक्टिव साइलेंस को अपनी ताकत मानते हैं। साइलेंस आपको भीड़ से नहीं, खुद से जोड़ता है। पार्ट 5, साइलेंस से हमें क्या मिलता है? आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, बेहतर सुनने और समझने की शक्ति, आत्मविश्वास, जीवन में शांति और संतुलन, भावनात्मक स्थिरता, एकाग्रता और रचनात्मकता। जब हम शांत होते हैं, हम हर शब्द को, हर स्थिति को अधिक गहराई से समझते हैं। साइलेंस आपको सतही जीवन से निकालकर भीतर की दुनिया में ले जाता है। पार्ट 6, चुप कैसे रहें? किताब बताती है कि आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट चुप रहकर शुरुआत कर सकते हैं। सुबह उठते ही 10 मिनट बिना फोन देखे बस चुप बैठिए। रात को सोने से पहले दिन भर की बातों पर बिना बोले सोचिए। जब गुस्सा आए, पहले 10 सेकंड चुप रहिए, जवाब बाद में दीजिए। ट्रैफिक, वेटिंग लाइन या खाली समय में चुप रहकर खुद पर ध्यान केंद्रित करें। साइलेंस को आदत बनाइए, मजबूरी नहीं। पार्ट 7, प्रैक्टिकल लाइफ में साइलेंस। बातचीत में चुप्पी आपको ज्यादा समझदार और परिपक्व दिखाती है। साइलेंस वर्क प्लेस में आपकी क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। रिश्तों में कम बोलना कई बार ज्यादा सुनने और महसूस करने में मदद करता है। परिवार और मित्रों के बीच थॉटफुल साइलेंस कनेक्ट बढ़ाता है। जो चुप रहता है वो सुनता है, जो सुनता है वो समझता है, और जो समझता है वही जीतता है। पार्ट 8, साइलेंस और मानसिक स्वास्थ्य। मेंटल हेल्थ की दुनिया में साइलेंस को मेंटल डिटॉक्स कहा जाता है। जब आप खुद को शोर से दूर करते हैं, मानसिक, डिजिटल या सामाजिक, तो आपका मन साफ होने लगता है। ये एंजाइटी, डिप्रेशन और बर्नआउट को भी कम कर सकता है। एक दिन में 10 मिनट की चुप्पी भी एक छोटी मेडिटेशन की तरह असर करती है। पार्ट 9, साइलेंस और स्पिरिचुअल ग्रोथ। चुप्पी केवल मन को शांत नहीं करती, बल्कि आत्मा को भी पोषण देती है। ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक मजबूत आधार बनती है। सभी धर्मों में मौन को ध्यान और प्रार्थना का माध्यम माना गया है। साइलेंस आपको ब्रह्मांड और प्रकृति की ऊर्जा से जोड़ता है। जब आप चुप होते हैं तो आप सुनते हैं खुद को और ब्रह्मांड को। द पावर ऑफ साइलेंस सिर्फ किताब नहीं, एक मार्ग है आत्मज्ञान,
शांति और सफलता का। आज से एक छोटा सा प्रयास कीजिए, हर दिन कुछ मिनट चुप रहिए। आप देखेंगे कि आपकी सोच, फैसले और जिंदगी सब बदलने लगे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आप दिन में कितने मिनट चुप रहते हैं। और याद रखिए, शोर आपको दुनिया से जोड़ता है, लेकिन चुप्पी आपको खुद से जोड़ती है। सोचिए मत, आज से चुप्पी की शक्ति को अपनाइए।